सरदार मोहसिन खान लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीटीआई के रुकन असम्बली हैं और बहुत अहम रहनुमा हैं। सरदार साहब, आपने देखा है महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, पेट्रोल की कीमत में फिर 4 रुपये इजाफा हुआ है, 123-27 का हो गया है। इसी तरीके से एलपीजी जो है 29 रुपये किलो बढ़ गई है। डॉलर मुसलसल ऊंची परवाज़ कर रहा है, 173 रुपये 50 पैसे का। और दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से और पीटीआई की क़यादत जो वो एहतसाब के बारे में भी है कि एहतसाब होगा, हर सूरत होगा, महंगाई को भी कंट्रोल कर लेंगे। आप क्या समझते हैं? देखिए, जो ये कीमतों की जैसे आपने बात की है, पेट्रोल की कीमत क्या सिर्फ पाकिस्तान में बढ़ी है? हमारे पास तो इख्तियार है वो टैक्सेस का है। टैक्सेस तो यहाँ पे हमने कम किए हैं पेट्रोल के ऊपर। बाकी दुनिया सारी के अंदर जो है फ्यूल प्राइसेस बढ़ रही हैं। पिछले 4 माह के अंदर जो है दुनिया के अंदर जो है तकरीबन दुनिया की जो एवरेज है वो 85% से ज़्यादा जो है फ्यूल प्राइसेस बढ़ी हैं। पाकिस्तान में 20% बढ़ी हैं। दुनिया के अंदर इस वक्त जो भी एनर्जी की सोर्सेज हैं, चाहे वो कोयला है, चाहे वो गैस है, चाहे वो पेट्रोल है, इन सारों की जो कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। इस वक्त विलायत के अंदर, यूके के अंदर पिछले साल के एनर्जी कॉस्ट और इस साल के एनर्जी कॉस्ट के अंदर 570% की बढ़ोतरी हो चुकी है। सो ये ग्लोबल फिनोमेनास जो हैं ये तो हमारे इख्तियार से बाहर हैं। हमारे पास जो है हुकूमत के पास जो होता है इख्तियार टैक्सेस का होता है कि किस वक्त उस पर पेट्रोलियम की लेवी कितनी करनी है हमने, और हमने उस पर जीएसटी कितना करना है, और उस पर हमने ड्यूटीज़ वगैरह किस तरह लगानी। वो सारी चीज़ें जो हैं हुकूमत ने कम की हैं। लेकिन अगर रॉ मटेरियल जो है वो ही बढ़ रहा है, जो बुनियादी जो वर्ल्ड की ऑयल प्राइसेस हैं वो तो हम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, ना हमारा उस पर कोई इख्तियार है। हमने इंपोर्ट करनी है तो जो मार्केट में रेट मिलेगा वो उसी के मुताबिक अच्छा, लेना पड़ेगा। डॉलर जो है वो मुसलसल ऊंचा जा रहा है, ये हमारे इख्तियार में है? फिर बिल्कुल वो भी हमारे इख्तियार में नहीं है। दुनिया सारी के अंदर जो मार्केट फोर्सेस होती हैं वो डिटर्मिन करती हैं। इस वक्त अफ़गानिस्तान वाले एपिसोड के बाद डॉलर्स की जो डिमांड है मार्केट के अंदर वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इस वक्त डिमांड एंड सप्लाई की बात है। अच्छा, फिर अवाम किधर जाएं? वो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं एहतसाब होगा। अल्लाह ताला से दुआ मांगे कि अल्लाह ताला हालात बेहतर करे, और समझने की ज़रूरत है। ये जोश वाली नमक मिर्च वाली मिसालें बातें बड़ी मज़ेदार लगती हैं। सौदा जो है ना आपका बेचने की जो कोशिश होती है, लेकिन हकायक समझाने की ज़रूरत होती है ना। ये जो फिनोमेनास हैं ये सिर्फ पाकिस्तान में आपको लगता है कि ये हकायक आप इलेक्शन डेज में आवाम को समझा सकेंगे? तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है कि उनके लोगों के दिलों में क्या चीज़ डालें। अगर अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में हमारे बारे में कोई बुरी फीलिंग डाली होगी तो उस हिसाब से होगा। अगर अल्लाह ताला लोगों के दिलों में हमारे बारे में ये डालेगा कि लोग सही काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला की बेहतरी होगी उस तरह। ये अवामिल किसी के इख्तियार में नहीं है। हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। हम ये चीज़ समझे बगैर जोश व खरोश और नमक मिर्च वाली जब बातें करते हैं तो सिर्फ हम अनस्टेबिलिटी एक मुल्क के अंदर पैदा करते हैं। तो ज़रा ज़िम्मेवार तरीके से चीज़ों को लेना चाहिए। मुस्बत रिपोर्टिंग जो है, मुस्बत सहाफ़त, ये बहुत ज़रूरी है और हक़ाइक़ आवाम को बताने बहुत ज़रूरी हैं। आवाम लेकिन जानना चाहते हैं कि महंगाई कैसे कंट्रोल होगी, और इंटरनेशनल फ़िनामिना वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं आवाम इससे बिल्कुल नाबलद हैं।